तो ये एक न्यूली लॉन्च अमेजॉन अकाउंट है अमेजॉन इंडिया का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एक नए सेलर अगर अमेजॉन पे बनते हो तो क्या क्या सेटिंग्स आपको ऑन करनी है और क्या क्या काम आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि सबको पता है ट्रिक्स, ऑर्डर्स कैसे बढ़ाने हैं, लिस्टिंग कैसे करनी है, ऐड कैसे चलानी है, लेकिन नया अकाउंट जब आपका बन जाता है तो क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपको उसमें यूज करना है, चलिए आज की वीडियो में बताता हूँ। बाकी मेरी टीम्स के नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, आप चाहे तो अपना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का अकाउंट चेक करवा सकते हो और उसमें आगे की प्लानिंग्स ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ये होम पेज है जो अमेजोन का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी सारी चीज़ें यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि कोई भी सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं, जो कि अमेजोन रेकमेंड करता है। सबसे पहले ऐड अप टू 40 लिस्टिंग्स, कम से कम 40 लिस्टिंग करने का यहाँ पर अमेजोन आपको सजेशन दे रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सेलर ने जो है अभी लिस्टिंग्स कुछ ही कर रखी हैं। यहाँ पर आप देखो 8 लिस्टिंग्स यहाँ पर हो रखी है। अब लिस्टिंग्स ज़्यादा होनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिस्टिंग्स होंगी उतने ज़्यादा जो है विजिबिलिटी आपको अमेजोन देगा। अगर आप यहाँ विजिबिलिटी देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर रिपोर्ट में जाओगे। रिपोर्ट में आप यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अभी आपकी कितनी विजिबिलिटी चल रही है। तो अभी देखिए कोई भी विजिबिलिटी नहीं है टुडे। मैं यहाँ पर मंथ टू डेट का फिल्टर एक बार अगर लगाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी अभी नहीं है, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले इसमें लिस्टिंग्स हो रखी है। राइट, तो पहला आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 40 तो नहीं लेकिन 20 से 25 लिस्टिंग्स आपकी हुई हो। राइट, दूसरा यहाँ पर आ रखा है अर्न योर न्यू सेलर इंसेंटिव बेनिफिट। नया सेलर है आप तो कुछ बेनिफिट्स अमेजोन आपको देता है। वो किस चीज में देता है, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप अगर ऐड करते हो तो उसके लिए देता है, सेलर ऐड चलाते हो तब उसके लिए देता है, एडवर्टीजमेंट पे वगैरह वगैरह। एंड आप अगर एफ बी ए करते हो सॉरी, उनके ऑनबोर्डिंग करते हो उनके वेयर हाउस पे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके अमेजोन आपको जो है वो क्रेडिट्स देता है। बट इनका मुझे नहीं लगता, इनके लिए आपको भागना चाहिए। एनरोल इन एफ बी ए फॉर प्राइम शिपिंग। अब आपको कोशिश करनी है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो प्राइम में हो। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। लेट्स सपोज मैं अपने प्रोडक्ट की कोई भी लिस्टिंग्स यहाँ पर अमेजोन के पैनल पर ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो इसका टाइटल यहाँ दिख रहा है, ब्रांड नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, प्राइस वाइज, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ सब दिख रहा है। कई सेलर्स का यहाँ पे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ नहीं दिखता है, तो आप अपने लिस्टिंग्स की जो है वो प्रॉपर डिटेल्स डालिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिटेल्स आपकी आई गेस मिसिंग होंगी। तो आप देखोगे यहाँ पर कहीं भी प्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे अमेजोन पर कोई भी कस्टमर अगर कुछ भी सर्च करता है तो यहाँ पर प्राइम बैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ टॉप में ही आप देख लो, यहाँ पर देखिए इन प्रोडक्ट्स पर प्राइम दिया हुआ है और बाकी इन प्रोडक्ट्स को भी अगर आप क्लिक करोगे तो अंदर आपको इनमें प्राइम दिख जाएगा। तो प्राइम बैच आपको या तो आप अपने ही वेयर हाउस में प्रॉपर तरीके से काम करिए, इजी शिप में एनरोल करिए और फास्ट डिलीवरी करिए जो गारंटी डिलीवरी होती है, और या तो आप एफ बी ए में एनरोल करिए। सो एफ बी ए में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अलग अलग वेयर हाउसेज होते हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजस्ट प्राइसिंग क्विकली टू ऑटोमेट प्राइसिंग। तो नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑटोमेट जरूर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो अपने हिसाब से रखी है, अमेजोन उसको कंपटीशन के हिसाब से ऑटोमेट करेगा। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए ऑटोमेट प्राइसिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आ रखा है। ऐड ऑटोमेट प्राइसिंग पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेट प्राइसिंग का जो है वो कंसेप्ट आ जाएगा। ये आपको कहाँ से करना है, वैसे अगर आप यहाँ से करना चाहें तो प्राइसिंग में जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेट प्राइसिंग। इससे क्या होगा, आप एक हाई प्राइस और एक लो प्राइस अपने प्रोडक्ट का डालेंगे, बाकी अमेजोन अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करता रहेगा ऊपर नीचे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको शोकेस योर प्रोडक्ट विद स्पॉन्सर प्रोडक्ट, मतलब एड्स चलाने के लिए अमेजोन बोल रहा है यहाँ पर। प्रमोट योर लिस्टिंग विद डील्स एंड कूपन्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने प्रोडक्ट्स पर डील्स एंड कूपन्स इस टाइप के लगाने, जैसे यहाँ पर सेव 2% ऑफ आ रहा है, उसके अलावा लिमिटेड टाइम डील्स आ रहा है। इससे भी आपके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी और सेल्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर फर्स्ट ऑर्डर। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा तो आप प्रिपेयर करिए, उसके लिए आप पैकेजिंग लेके रखिए और शिपिंग लेवल लेके रखिए, और डिलीवरी बॉय खुद आपके पास आएगा और पिकअप करके ले जाएगा। नेक्स्ट है एलिवेट योर प्रोडक्ट विद ए प्लस कॉन्टेंट। तो अपने प्रोडक्ट का ए प्लस कॉन्टेंट भी आपको जरूर डालना है। वो क्या होता है मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज ये शूज़ ओपन किया हुआ है, तो इसके नीचे देखेंगे ये ब्रांड का प्रॉपर इस प्रोडक्ट का डिटेल जो चीज़ें हैं इनको हम ए प्लस लिस्टिंग बोलते हैं। इससे आपका कन्वर्जन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ए प्लस लिस्टिंग पे भी मैंने वीडियो बनाई है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लेना। साथ साथ में नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे
तो वो है पर्सनलाइज योर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। तो आप अपना ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर दे सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो पहला तो आपको होम पेज पर ही अमेजोन ने बता दिया है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए अमेजोन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड है पूरा। आप देखोगे यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में तो इतने ऑप्शंस हैं, उनके अंदर सब ऑप्शंस हैं, फिर उसके अंदर भी डिटेल ऑप्शंस हैं। प्लस अगर आपको पेमेंट्स देखनी है तो पेमेंट्स वगैरह भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखेंगे पेमेंट्स में भी बहुत डिटेल चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट आपको इनकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेजोन के एंड से भी ट्रेनिंग होती है, बट वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छे से सिखाया जाता है। आप चाहें तो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग 7 डेज़ की लाइव ट्रेनिंग इसके लिए देते हैं। बाकी कोर्सेज वगैरह भी हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या काम करना है, ये सेलर न्यूज़ का ऑप्शन है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि सेलर की क्या न्यूज़ यहाँ पर चल रही है अभी के टाइम पे, क्या क्या नए अपडेट्स अमेजोन पे चल रहे हैं। जैसे 2 सितंबर का अपडेट आ रखा है, 1 तो इसको आपको रेगुलर बेस पे चेक करना है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अब आपको कोशिश करनी है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है वो सही हो। उसके लिए आप अमेजोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप सर्च करेंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर इजी शिप, या रेवेन्यू कैलकुलेटर पे भी आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अमेजोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर आ जाएगा। इस रेवेन्यू कैलकुलेटर को आप यूज़ करिए अपने प्रोडक्ट की जो है वो फीस वगैरह कैलकुलेट करने में। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर सर्च अमेजोन कैटलॉग नहीं, डिफाइन प्रोडक्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर डायमेंशन डाल देंगे, जैसे 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये मेरा 25 सेंटीमीटर है। वेट मेरा प्रोडक्ट का 499 केजी में है, तो यहाँ पर 0.49 केजी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। कैटेगरी तो आपके प्रोडक्ट का लेट्स सपोज यहाँ पर इस बार हम लोग लेते हैं गिफ्ट कार्ड नहीं, फेस वॉश कैटेगरी है आपकी। प्राइस आपने रखा हुआ है लेट्स सपोज 299 से लेके, एंड शिपिंग आप 0 ले रहे हैं कस्टमर से। तो एस्टिमेट पे अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमेजोन आपको बता देगा कि आपके प्रोडक्ट पे क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। ये देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये वाला नहीं देखना है, ये अमेजोन फुलफिलमेंट का है जब आप उनके वेयर हाउस से काम करोगे। यहाँ पर आप देखिए 299 आपका प्रोडक्ट हो गया, शिपिंग चार्ज आप 0 ले रहे हैं कस्टमर से। रेफरल फी आपको अभी के टाइम पे जो है फीस वगैरह अमेजोन ने 0 कर रखी है मैक्सिमम कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग फी आपको 6 रुपये की लग रही है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, आप चाहे तो अपने बाकी स्टोरेज चार्जेस वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड ज़रूर चेक डाल देना। जैसे 299 आपका प्रोडक्ट का रेट है, लेट्स सपोज आपको ये 100 रुपये का पड़ा है। मिसलेनियस कॉस्ट मतलब पैकेजिंग वगैरह वगैरह की कॉस्ट में यहाँ पर 10 रुपये डाल देता हूँ। बाकी कोई कॉस्टिंग है तो आप उसको फुलफिलमेंट कॉस्ट में डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आपको 181 रुपये मिलेगा। 100 रुपये का प्रोडक्ट था आपका, तो लगभग आपको 81 रुपये पर प्रोडक्ट पे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसको आप डिटेल में और भी जान सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही रहे। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री पे आएंगे। अब इन्वेंट्री पे आप देखिए सारी लिस्टिंग्स आपकी एक्टिव हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेकआउट करनी है, अमेजोन पे सिर्फ बायर के लिए प्राइस मत रखिए, अमेजोन B2B भी होता है, तो B2B प्राइसिंग भी आपने सेट करके यहाँ पे रखनी है। वो आप कैसे रखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे अभी लिमिटेड कॉलम्स आ रखे हैं, यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे जो जो भी कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप टिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बिजनेस प्राइस का एक कॉलम है, इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखोगे यहाँ पर बिजनेस प्राइस का भी जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बिजनेस प्राइस, तो बिजनेस प्राइस हमने अपने प्रोडक्ट का सेट नहीं कर रखा है। वैसे हमने अपने प्रोडक्ट का रेट जो है कस्टमर के लिए 199 कर रखा है, लेकिन हम बिजनेस प्राइस अपने प्रोडक्ट का ऑब्वियसली थोड़ा कम रखेंगे ताकि कोई बल्क में अगर लेना चाहे जीएसटी बिल के साथ तो वो हमसे ले पाए। इससे भी काफ़ी अच्छी सेल्स आपकी बन जाती है। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड में क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में आपने देखना है अकाउंट हेल्थ। तो हमेशा आपकी जो अकाउंट हेल्थ है यहाँ पर वो जैसे यहाँ पर हेल्दी है वही रहनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी डाउन हुई, जैसे अभी बहुत काफ़ी डाउन में यहाँ पर देख पा रहा हूँ 200 की है, तो ये हेल्दी है, लेकिन अगर ये 200 से नीचे गया तो आपके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो उसके लिए ये सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेना, ये कोई भी पॉलिसी का आप जो है वॉयलेशन ना करें। साथ साथ में अगर ऑर्डर आता है तो डिस्पैच टाइम से करना है, कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद आपकी जो कस्टमर रेटिंग्स वगैरह हैं वो सब भी यहाँ पर काउंट होगी। आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो लर्न मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। 0 से लेके 1000 तक ये पॉइंट्स होते हैं। अगर 200 से लेके 1000 होगा
तो हेल्दी अकाउंट है आपका, जैसे अभी आप देख रहे हो। लेकिन अगर 200 से नीचे चला गया, 199 से नीचे, तो आपका एट रिस्क अकाउंट आ जाएगा, और 99 और उससे कम में आया तो अनहेल्दी, यानी कि अकाउंट ब्लॉक आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। नेक्स्ट, आपने परफॉर्मेंस में ही फीडबैक मैनेजर, रेटवे, ये सब चीज़ें भी आप चेकआउट करिए। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। तो आप के जो भी लिस्टिंग्स हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड कोई भी वायलेशन वगैरह आती हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। सेम परफॉर्मेंस में वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर क्या बोल रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो यहाँ पर रेगुलर टाइम पे आपको चेक करना है। कहीं गलती हो रही है, जैसे अगर आपकी ज़्यादा लिस्टिंग पुअर में, फेयर में, या फिर वेरी वेरी पुअर में आ रही है, तो उसको इम्प्रूवमेंट आपने करना है। नेक्स्ट, आपने स्टेप्स पे आ जाना है। अब आप देखोगे, जब आप एक नए सेलर होंगे, तो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड शो होगा या बड़ा बड़ा एस लिखा हुआ होगा। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे नहीं। आपको क्या करना है, एडवांस में जाने की कोशिश करनी है। 3 महीने का टाइम आपके पास रहेगा, हर बार 3-3 महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे, तो अभी आप स्टैंडर्ड में है, कोई खास बेनिफिट है नहीं। एडवांस में जाएंगे तो आपको वेट हैंडलिंग फीस, जो शिपिंग चार्ज है, उसमें 6 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। रिफंड फीस वेवर 30 रुपये का, ये भी मिल जाएगा। लाइटनिंग फीस में भी वेवर मिल जाएगा। जो पेमेंट अभी आपकी 7 दिन की चले, पेमेंट तो यहाँ पर सेम है, प्रीमियम में थोड़ा कम हो जाएगा। जो उसके बाद यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क, क्रेडिट, अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो कोशिश करिए 3 महीने का टारगेट लीजिए, और अपने जो टियर है, जो स्टेप बोलते हैं इसको, इसको एडवांस में लेके जाइए। अब ये एडवांस में आएगा कैसे, तो उसके लिए आप यहाँ पर बेंचमार्क देख सकते हैं कि एडवांस में आने के लिए मुझे क्या क्या यहाँ पर करना पड़ेगा। ये क्राइटेरियाज आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। इससे सिर्फ आपके यहाँ पर जाने के साथ साथ आपके बहुत सारा जो सेविंग होगा, फीस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको अमेजोन के एंड से मिल जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अकाउंट की सेटिंग सही करनी है। तो उसके लिए राइट साइड टॉप में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आप किस मेल, किस मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो सही कर लेना। लॉगिन सेटिंग में आईडी वगैरह कर लेना। रिटर्न सेटिंग में किस एड्रेस पे रिटर्न वगैरह करना है, ये भी। गिफ्ट ऑप्शन में आप अपने प्रोडक्ट पे गिफ्ट ऑप्शन देना चाहें, नहीं देना चाहें, ये ज़रूर क्लिक कर लेना। शिपिंग सेटिंग पे ज़रूर जाना। शिपिंग सेटिंग में आपको क्या क्या काम करने हैं, शुरू में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ईजी शिप। ईजी शिप मतलब अमेजोन आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा, इसमें आपको सेल्फ शिप नहीं करना है, राइट। तो B2B का भी आप कर सकते हो, और ईजी शिप नॉर्मल शिपमेंट का भी आप कर सकते हो। तो इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर लेना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको सारे शिपिंग चार्जेस जो है वो अपने एंड से जीरो कर देने हैं। देखिए, 0 0 0 0, ये सारे जो है वो आपको जीरो कर लेने हैं। अगर आप इनको जीरो नहीं करोगे, तो कस्टमर को शिपिंग लगेगा, और उससे आपका कन्वर्जन कम रहेगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपको गारंटी डिलीवरी या जल्दी वाली डिलीवरी को ऑन करना है, तो आप टिकट रेस कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पर वो फीचर मिल जाएगा, उसमें भी शिपिंग आप जीरो रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से अपना शिपिंग एड्रेस, ऑपरेशनल डेज, किस किस डे में आप ऑपरेशनल होंगे, तो 7 डेज ऑपरेशनल करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। हैंडलिंग टाइम वगैरह, हॉलीडेज वगैरह, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर लें, ताकि आपको सुविधा रहे। क्योंकि कई सेलर्स टाइम से हॉलीडे नहीं मार्क करते हैं, शिपिंग प्रोग्राम में मार्क नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर बाद में उनको दिक्कत आ जाती है। तो इसको पूरा कस्टमाइज आपने अपने एंड से करना है। सारे दिन में टिक कर लो, यहाँ पर 7 डेज वर्किंग कर लो एडिट करके। उसके बाद यहाँ पर हॉलीडे जिस दिन आपको चाहिए वो यहाँ से डाल लो। शिपिंग प्रोग्राम हो गया। ईजी शिप, ऑब्वियसली ईजी शिप ही मिलता है अमेजोन में शुरू में, लेकिन अगर आप सेल्फ शिप करना चाहें, तो यहाँ से सेल्फ शिप का ऑप्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसकी इमेजेस में भी चेंजेस करने हैं, प्राइसिंग भी सही रखनी है, अपना प्राइसिंग भी देखना है, ऑटोमेट प्राइस भी करना है। लेकिन एक चीज़ और, अपनी कैटेगरी में आपको एक काम करना है। आप चले जाओ अमेजोन के बायर पोर्टल पर, और यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर बेस्ट सेलर पर। यहाँ पर बेस्ट सेलर का ऑप्शन मिलेगा अमेजोन के यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, जिस भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो। लेट्स सपोज आप होम एंड किचन में डील कर रहे हो, तो इस पर आप क्लिक करोगे। टॉप सेलर, यहाँ से आप देख लेना कि कौन सा प्रोडक्ट अभी टॉप सेलिंग में चल रहा है। जो ये देखिए, यहाँ पर इनकी रैंकिंग भी दे रखी है। अगर ज़्यादा ही रैंकिंग है, जैसे 40, 42, 45, तो इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। लेकिन जो 50 के बाद होंगे, उनमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, तो उनको आप सेल कर सकते हो। लेकिन उनको ऑलरेडी बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, तो आपकी सेल कैसे आएगी, तो मैं बताता हूँ। जैसे लेट्स सपोज आप चाहते हो मैं ये वाला कटिंग बोर्ड बेचूं, शॉपिंग बोर्ड, तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसकी रेटिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पर देखो कि 1 स्टार रेटिंग में लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप इस प्रोडक्ट को बेचो। जैसे किसी ने बोला है, द प्रोडक्ट यहाँ बोल कैन कट योर फिंगर, द फिनिश इज बैड, तो आप एक बढ़िया फिनिश वाला प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। शार्प एजेस हैं, आप एक स्मूथ
एजेस वाला प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है, शार्प एजेस, शार्प एजेस। ये काफ़ी इसमें डिस्टर्बिंग है, तो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। 2 स्टार रेटिंग भी आप देखो। तो इस तरीके से आपको जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है आपकी कैटेगरी में, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी कमियां दूर करके आप अपने तरफ से वो प्रोडक्ट ला सकते हो और उसमें सेल क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी ऑर्डर आएगा उसको आपने मैनेज ऑर्डर पे जाके देख लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो टैब आप रेगुलरली विजिट करोगे, जैसे ऑर्डर टैब में डेफिनेटली आप रेगुलर विजिट करोगे, तो इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जिसको भी आपको सेव करना है यहाँ से आप सेव कर लेंगे। फिर वो ऑप्शन आपके यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप में आ जाएगा। ये तो ये भी सही रहता है आपके लिए, शॉर्टकट के लिए। ऑर्डर स्टेप को यहाँ से देखेंगे। साथ साथ में आपको जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो ऑब्वियसली उस पर रिटर्न शिपिंग लगेगा। कैंसिल होगा कोई प्रोडक्ट या आरटीओ आएगा तो उस पर शिपिंग या वगैरह कोई भी चार्ज आपके नहीं लगेंगे अमेजोन के। तो अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया, वो सही कंडीशन में नहीं आया, तो यहाँ से आप उसका जो है सेफ्टी क्लेम जो है वो फाइल कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डाल के, जैसे ऑर्डर आईडी आपने डाली, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स डाली, तो उसके बाद आप उसको क्लेम कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं गया, दिक्कत आ गई, तो प्लीज़ इसको आप सही करिए और इसका मुझे रिफंड दीजिए। तो अमेजोन आपको उसका पैसा जो है वो क्लेम करके देता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे सर्विसेज पे देखेंगे तो अमेजोन नए सेलर्स को बहुत टाइप की सर्विसेज देता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, तो अपने रिस्क पर ही आपने ये सर्विसेज लेनी है। यहाँ पे अमेजोन का एनरोलमेंट कोई भी नहीं रहेगा, हमारी टीम भी प्रोवाइड करती है, तो आप हमसे भी बात इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ब्रांड, अमेजोन पे सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग। तो आपने सिर्फ जेनेरिक प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान नहीं देना है, अपने ब्रांड का एक स्टोर बनाना है। ब्रांड का स्टोर किस टाइप का होता है मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए मामा अर्थ का प्रोडक्ट मैंने कोई एक सर्च करा, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये प्रोडक्ट आ गया है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे विजिट स्टोर, तो यहाँ पर देखिए बुटीक एडवांस आयुर्वेदिक का जो है वो स्टोर आ गया है। उन्होंने ऐड चला रखा था इसलिए वो टॉप में आ रखा था। तो इस टाइप का स्टोर भी आप अपने लिए बनाएं, अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क लें, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करें। अदरवाइज और सेलर भी आपके ब्रांड को कॉपी अमेजोन पर कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रेडमार्क ज़रूर ले लेना। उसके बाद आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेके, सॉरी, ब्रांड स्टोर बना के अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांडेड तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिर्फ अमेजोन के भरोसे आपने नहीं रहना कि अमेजोन में मैंने लिस्टिंग कर दी, ब्रांड बना दिया, ए प्लस ने सब कुछ कर दिया, लेकिन सेल नहीं आ रही है। अब आपको सोशल मीडिया पर भी जाना है, वहाँ पर अपने ब्रांड से रिलेटेड रील्स बनानी है, प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और वहाँ से अमेजोन पर आपने ट्रैफिक लेके आना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रैफिक आता है तो अमेजोन को काफ़ी जो है इससे बूस्ट मिलता है, आपकी विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। आप अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर रिपोर्ट में जाके बिजनेस रिपोर्ट पे टाइम टू टाइम चेक कर लेना कि आपका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। एसकेयू वाइज, यानी कि अगर आप एसिन वाइज चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इन सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ में रिपोर्ट से ही आप अपनी रिटर्न्स रिपोर्ट भी देख पाएंगे, एंड कोई भी टाइप की रिपोर्ट, चाहे टैक्स रिपोर्ट हो गई, इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी, सारी यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। इन्वेंट्री अपडेट करनी है तो डायरेक्ट आपको इन्वेंट्री टैब से ही मिल जाएगा। बाकी लेटर ऑन ग्लोबली सेल करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर सेल ग्लोबल का भी टैब आपको मिल जाता है। तो ये था एक न्यू अमेजोन सेलर्स को किस तरीके से अपने अकाउंट को प्रॉपरली कस्टमाइज करना चाहिए। सेटिंग्स में अगर कुछ और रह गया तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक टैक्स सेटिंग में जाके आप अपना जीएसटी वगैरह जो है वो देख लेना कि वो वेरीफाई हो चुका है नहीं हो चुका है। बाकी अगर आप यूज़र परमिशन देना चाहें, किसी और को अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना चाहें, तो यूज़र परमिशन से आप कर सकते हैं। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको ओटीपी आए। सो ये था ऑल अबाउट अमेजोन न्यू अकाउंट को आप किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, सेटिंग्स क्या रहती हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको करने होते हैं। बाकी अगर ऑलरेडी आप एक अमेजोन सेलर है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उनको जाके ज़रूर चेकआउट करना। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको लग रहा है कि सच में इस वीडियो से मुझे हेल्प मिली है, तो एक ही चीज़ चाहूँगा, वीडियो को लाइक करो, और लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक कर देना। बाकी सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आपने करा होगा, लाइक भी कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजन।